नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे पुरातन कहानी दिवा स्वप्न। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे गोविंद आउ ता स्त्री मालती खूब खुशी रे रहुथिले। से सबु बेले बहुत बड़ बड़ कथा चिंता करुथिले, बड़ बड़ स्वप्न भी देखुथिले। दिनकर कथा पति पत्नी दी जण जाक बसी चिंता करने को लगिले। कौठू जदि पुलाए खंड टंका जोगाड़ हो जाता आगे गोटे धणुआ गाई किणी आनते, ताकू आदर जत्न कले से बहुत क्षीर दियंता। आजिकाली क्षीर दर जेमिति हेलानी से क्षीर को बिकिले आमर बहुत पैसा हुंता। एथर मालती कहिला, अच्छा आमे जदि गोटे दुहालिया गाई किणिबा सेथिपई तो आमर बहुत बासन कुसन दरकार हबो। गोविंद मालती मुह को चाहि पचारिला, नुआ बासन कहीं एते बासन कौन दरकार कि? एबे मालती उत्तर देला, अरे सतर तमे बुढ़ा हो गलनी ना कौन? तमे किछि जानि पारुन? आम गाई जेते बेले क्षीर दब आमे ताकू कोउथिरे रखिबा? सेइथिपई कहूची आजि चल बजार को जाई किछि बासन आउ किछि माटी हांडी किणी आनिबा। एथिरे गोविंद मुंड हले सहमति जणैला। ऊपर ओली मालती कौन करिछि, एका एका बजार को गला। जेते बेले से बजार रु फेरिला गोविंद देखिला ता स्त्री मुंडरे गोटे विराट टोकेई। आश्चर्य हेई से चाहि देखिला टोकेई भितरे 5टा माटी हांडी रहिछि। एते गुडाए माटी पात्र देखि गोविंद चिड़ी गला। पचारिला, ये कौन? तमे कौन बजार टाकू पूरा किणी आनिलो? मालती हसी हसी कहिला, ये सबु दरकार बोली मु किणी आनिली। गोविंद कहिला, हां दरकार जे, हेले एते गुडाए पात्र कौन दरकार? एथर मालती कहिला, दूध दही लहुणी घिओ ए सबु रखिबा पई पात्र दरकार ना नहीं? आमे जो गाई किणिबा से तो निश्चय अधिक क्षीर दउथिबो ना। एथर गोविंद कहिला, हे भगवान, एथिपई जमा 4टी पात्र हेले यथेष्ट, तमे 5टी पात्र काहे आनिल? एथर मालती कहिला, एई जो पंचम पात्रटी देखुच एइथिरे मु किछि दूध मो भौणी घर को नै जिबी। ए कथा सुनी गोविंदर राग पंचम को उठी गला। काहेकि ना ता साली सहित तार जमा पड़ेनी। एणु से चित्कार करी कहिला, तो भौणी घर को तू दूध नै जिबु कोन मते न पचारी? तोर एडे साहस, मु देखिबी तू केमिति नै कि जिबु। एई कथा कहि गोविंद पंचम पात्रटी को बाहर को फोपाड़ी देला। हांडीटी भांगी गला। ए कथा देखिला परे मालती कोन आउ संभाली हुए? तार राग भी मुंडू को उठी गला। से बड़ पाटी करी कहिला, ए घरर मु होची मालिकियाणी, तमर चाकराणी नुह। मु जेते बेले गाई दुहिबी सेथिरे पानी मिसेइबी, अधिक क्षीर करी चढ़ा रेट रे बिकिबी, पुणी सेथिरु भौणी घर को भी देबी। एथिरे तमे किछि कहि परिबनी। मोर जहा इच्छा हबो मु सेया करिबी। ए कथा सुनी गोविंद भी जुक्ति बाढ़िला, से कथा हेई परिबनी। मु टंका देई जेते बेले गाई किनिबी से गाई मोर। अरे मूर्ख स्त्री, तू आउ तोर से हांडी कुंडई सबु चुली की जाऊ। गोविंद एतिकी कही जेतक माटी हांडी ता स्त्री आनिथिला सबु गुडा को उठेई तळे कचाड़ी देला। हांडी गुडा को सब चुना हेई गला। ए सब देखि गोविंदर स्त्री भो भो हे कांदीबा को लागिला। सेई बाट देई तांको पड़ोसी गोपाल बाबू जाउथिले। पाटितुंड सुनी से आसी सेठी पहुंचिले। दुई जणों को शांत कले। तापरे पचारिले, अरे गोविंद काहे केमिति पाटितुंड करूच, घटना कौन? गोविंद राग तम हेई कहिला, ए बदमाश स्त्री मो गाईर दूध को ता भौणी घर को नहीं कि जाउथला, पुणी मते न पचारी। एडे साहस तार। ए कथा सुनी गोपाल बाबू आश्चर्य हेई पचारिले, तम गाई? काई तम गाई? तमे को दिन कोठू गाई किनिच? काई मु तो केबे देखिनी। एणिकी तेणिकी चाहि पुणी कहिले, अरे चलिल तम गाईटा कोठे बांधिच टिके देखिबा। एथर गोविंद कहिला, नाई मो, जेते बेले पाखरे बेसी टंका हबो सेते बेले गाई किणा हबो। गोपाल बाबू कहिले, अच्छा एमिति कथा, एबे तो तम पाखरे गाई नाही, आउ झगड़ा कोन पई? गोविंद कहिला,
ଏବେ ନଥିଲେ କଣ ହେଲା, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଈ କିଣିବୁ। ଗୋବିନ୍ଦର ଏ କଥା ଶୁଣି ଗୋପାଳ ବାବୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ହସିଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ନଈ ପଡି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ପାଖ ବାଡରୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦି ପାହାର ପକେଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଆରେ ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛ, ମତେ କାହିଁକି ବାଡଉଛ? ତମର ମୁଁ କି କ୍ଷତି କରିଛି ଯେ? ଗୋପାଳ ବାବୁ ରହିଯାଇ କହିଲେ, ତମେ କିଛି କରିନ, ହେଲେ ତମ ଗାଈ ମୋର କ୍ଷତି କରିଛି। ମୋ ବଗିଚାରେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ତଳି ଲଗା ଯାଇଥାନ୍ତା ସେତକ ତମ ଗାଈ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚକିତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ଲଗା ଯାଇଥାନ୍ତା ମାନେ? ତମେ ଏଯାଏ ବାଇଗଣ ତଳି ଲଗେଇନ, ତେବେ ମୋ ଗାଈ କେମିତି ଖାଇଲା? ତାପରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ କହିଲେ, ତମେ ତ ଏଯାଏ ଗାଈ କିଣିନ, ଆଉ ସେଇ ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ କେମିତି ଦେଲା? ଏସବୁ କିଛି ନଥାଇ ବି ତମେ ତ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛ ନା। ଆରେ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏମିତି ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ପ୍ରଥମେ ଗାଈ କିଣି ସାର, ତାପରେ ଯଦି କୋଉ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ ତେବେ ନିଜ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିନେବ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଏବେ ନିଜର ଭୁଲ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ଦିନରେ ଆଉ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତିନି। ନିଜେ କେମିତି ମେହନତ କରି ଅଧିକ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।